रविवार को तीसरे दिन भी देवी प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम जारी रहा। हनुमानताल सहित अलग अलग विसर्जन स्थलों पर श्रद्धालुओं ने देवी प्रतिमाओं का विसर्जन किया। दुर्गा समितियों द्वारा अलग अलग चल समारोह निकाले गए और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए विसर्जन स्थलों में प्रतिमाओं का विसर्जन किया। 2 से लेकर 18 वर्ष तक के करीब 7.5 लाख बच्चों को कोरोना का टीका लगना तय है। स्वास्थ्य विभाग को सरकार के आदेश का इंतजार है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए माइक्रो प्लान तैयार कर लिया है। स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी वैक्सीन लगाई जाएगी। जबलपुर जिले में अब तक करीब 27.5 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है, यानी वोटर लिस्ट के मुताबिक 100% टीकाकरण हो चुका है। बचे हुए कुछ लोगों को वैक्सीन की सेकेंड डोज लगाई जा रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जबलपुर में पेट्रोल की कीमत बढ़कर जहां 114 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है, तो वहीं डीजल के दाम भी बढ़कर 103 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। विजयदशमी के पावन पर्व के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा शस्त्र पूजन के साथ पथ संचलन का आयोजन किया गया। संघ के मालवीय नगर प्रखंड के स्वयंसेवकों ने पारंपरिक गणवेश में एकत्र होकर ध्वज वंदन के बाद पथ संचलन निकाला। इंदिरा मार्केट से कांचघर चौराहे तक की सड़क तो बनकर तैयार हो गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी बिजली के खंभे शिफ्ट कराना भूल गए। बीच सड़क पर लगे विद्युत पोल हादसों का सबब बन रहे हैं। नगर निगम के अधिकारियों को शायद यहां किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार है। राधा कृष्ण वार्ड मरही माता मंदिर के आसपास के इलाके में निवास करने वाले रहवासी चरपट सफाई व्यवस्था से परेशान हैं। नाली की सफाई न होने, जगह जगह कचरे के ढेर लगे होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि साफ सफाई के अभाव और गंदगी के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। रक्तदान महादान के संकल्प के साथ कार्य कर रही समाजसेवी संस्था जबलपुर ब्लड डोनेशन सोसाइटी के सदस्यों ने सामूहिक रक्तदान महायज्ञ के माध्यम से 5वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर पीड़ित मानवता की सेवा के संदेश और उद्देश्य के साथ रक्तदान किया गया। रानी दुर्गावती संग्रहालय की कला वीथिका में लगी चित्र प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। संस्कारधानी की चित्रकार जसवीर कौर की पेंटिंग्स में नारी और प्रकृति के एक से बढ़कर एक रूप दिखाई दे रहे हैं, जो दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। रांची क्षेत्र में शनिवार की देर रात 2 गुटों में विवाद हो गया। पुरानी रंजिश के चलते जेल से छूटे बदमाश ने अपने 2 दुश्मनों पर गोली चला दी, तो वहीं दोनों दुश्मनों ने बदमाश पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। घटना से इलाके में दहशत और अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रविवार को तीसरे दिन भी जारी रहा दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम। माता के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं ने किया दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का दौर जारी। जबलपुर में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 114 रुपये 47 पैसे और डीजल के दाम 103 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचे। और रांची के सर्रा पीपल इलाके में 2 गुटों में विवाद। गोली चलने और चाकूबाजी की घटना में 3 लोग घायल। पुरानी रंजिश के चलते हुई वारदात। घटना से अफरा तफरी और दहशत का माहौल। रविवार को तीसरे दिन भी देवी प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम जारी रहा। हनुमानताल सहित अलग अलग विसर्जन स्थलों पर श्रद्धालुओं ने देवी प्रतिमाओं का विसर्जन किया। दुर्गा समितियों द्वारा अलग अलग चल समारोह निकाले गए और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए विसर्जन स्थलों में प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। हनुमानताल तालाब में बीते 2 दिनों में लगभग 80 दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जित की गईं। नवरात्र पर्व के समापन के बाद शुक्रवार से शुरू हुआ दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम रविवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। हनुमानताल सहित सभी विसर्जन स्थलों पर श्रद्धालुओं ने विधि विधान और शासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जित की। दुर्गा समितियों ने दिशा निर्देशों के तहत प्रतिमा विसर्जन के छोटे चल समारोह निकाले, जिसमें सीमित संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालु माता के जयकारे लगाते हुए विसर्जन स्थलों तक पहुंचे और प्रतिमाओं का विसर्जन किया। हनुमानताल तालाब में ही बीते 2 दिनों में लगभग 80 दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जित की गईं। ये क्रम रविवार को भी जारी रहा। 2 दिवसीय यहाँ कार्यक्रम मूर्ति विसर्जन का रहा। पहले दिन 59 प्रतिमा विसर्जित हुई हैं और दूसरे दिन 18 प्रतिमा विसर्जित हुई हैं और नगर निगम की लगातार इसमें सेवाएं थी। चूना लगातार डलता रहा। 2 पाली में
कार्य लगातार होता रहा। नाविक भी कार्य पर उपस्थित रहे और लगातार अभी भी मूर्तियाँ निकालने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए प्रशासन द्वारा विसर्जन स्थलों और कुंडों के आसपास सुरक्षा, साफ सफाई व्यवस्था, बिजली के पुख्ता इंतजाम किए गए। विसर्जन स्थलों पर प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए नाव और नाविकों की व्यवस्था भी की गई। 2 से लेकर 18 वर्ष तक के करीब 7.5 लाख बच्चों को कोरोना का टीका लगना तय है। स्वास्थ्य विभाग को सरकार के आदेश का इंतजार है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए माइक्रो प्लान तैयार कर लिया है। स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी वैक्सीन लगाई जाएगी। 2 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाने की मंजूरी हो चुकी है। अब स्वास्थ्य विभाग को सरकार के निर्देश का इंतजार है। जबलपुर जिले में करीब 7.5 लाख बच्चों का टीकाकरण होना तय है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए वैक्सीनेशन सेंटर बनकर तैयार हैं। इसके साथ ही स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी टीके लगाए जाएंगे। 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीन आ गई है, लेकिन शासन स्तर से अभी हम लोगों को किसी प्रकार की सूचना प्रदान नहीं की गई है और हम उसकी पूरी तैयारी किए हुए हैं। हमारा आपने देखा होगा एक कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बच्चों के हिसाब से हमने बनाया भी था। फिर हम जैसा हमने MR अभियान के दौरान स्कूलों और जो अपना प्री नर्सरी और नर्सरी आंगनबाड़ी केंद्रों में सेशन प्लान करके वैक्सीनेट किया था, वैसा प्लान हमने माइक्रो प्लानिंग की हुई है। जैसे भी हमको ऊपर से निर्देश मिलते हैं तो हम वो प्लान करेंगे और बहुत जल्दी हम 2 से 18 वर्ष वाले बच्चों को वैक्सीनेशन करेंगे, जैसा हमने अभी एडल्ट ग्रुप में किया है। अधिकारियों का कहना है कि अभियान में समय लगेगा, लेकिन सब कुछ सिस्टमैटिक होगा। जबलपुर जिले में अब तक करीब 27.5 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है, यानी वोटर लिस्ट के मुताबिक 100% टीकाकरण हो चुका है। बचे हुए कुछ लोगों को वैक्सीन की सेकेंड डोज लगाई जा रही है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर SS दाहिया के मुताबिक जबलपुर जिले में वोटर लिस्ट के हिसाब से 100% टीकाकरण हो चुका है। टीकाकरण के आंकड़े अन्य जिलों की तुलना में बेहतर हैं। कोशिश ये की है कि सभी को वैक्सीनेट करें। जो आ रहा है बाहर के प्रदेश के भी, देश के भी, कहीं से भी आ रहा है, उनको हम वैक्सीनेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे सेशन सभी जगह, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट, सभी जगह हमने सेशन प्लान किए और हमने लोगों को वैक्सीनेट किया। इसका ही परिणाम है कि जो तीसरी लहर संभावना व्यक्त की जा रही थी, अभी तक हमारे शहर में कोरोना के केस ना के बराबर हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि फर्स्ट डोज जिसने लगाई उसको सेकेंड डोज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहली डोज आंशिक सुरक्षा प्रदान करती, दोनों डोज संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा संस्कारधानी वासियों से कि सभी लोग आके अपना सेकेंड डोज लगाएं जिनकी पहली डोज हो चुकी है। जिला टीकाकरण अधिकारी के मुताबिक अब उन लोगों को भी वैक्सीन आसानी से लगाई जा रही है जिनके पास कोई ID नहीं भी है, ताकि कोई व्यक्ति टीकाकरण से वंचित न रह जाए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जबलपुर में पेट्रोल की कीमत बढ़कर जहां 114 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है, तो वहीं डीजल के दाम भी बढ़कर 103 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। पेट्रोल के दाम में 36 पैसे और डीजल के दाम में 38 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का दौर जारी है। तेल कंपनियों द्वारा जारी रेट में फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद जबलपुर में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 114 रुपए 47 पैसे और डीजल के दाम 103 रुपए 83 पैसे हो गए हैं। इसके एक दिन पहले पेट्रोल की कीमत 114 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 103 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर पर थे। लगातार महंगे होते पेट्रोल डीजल का असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। महंगाई इससे पेट्रोल और डीजलों के रेट से बढ़ने से महंगाइयाँ भी बढ़ती जा रही हैं, तो लोगों की गाड़ी चलाने की क्षमता भी कम होती जा रही है। क्या रेट हो गया पेट्रोल, क्या समस्या हो रही है? पेट्रोल 115 रुपये होने से आम नागरिकों को बहुत ज़्यादा दिक्कत और पेट्रोल का दाम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। 100 रुपये हुआ, 105 हुआ, 109 हुआ, 110 हुआ, बढ़ता जा दिन पर दिन। सरकार को सोची नहीं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर महंगाई पर भी पड़ रहा है। दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है। विजयदशमी के पावन पर्व के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा शस्त्र पूजन के साथ पथ संचलन का आयोजन किया गया। संघ के मालवीय नगर प्रखंड के स्वयं सेवकों ने पारंपरिक गणवेश में एकत्र होकर ध्वज वंदन के बाद पथ संचलन निकाला।
विजयादशमी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवकों ने शस्त्र पूजन करने के बाद पथ संचलन निकाला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मालवीय नगर प्रखंड के स्वयंसेवकों द्वारा टाउन हॉल के समीप विजयादशमी उत्सव मनाया गया। स्वयंसेवक पारंपरिक गणवेश में एकत्र हुए और शस्त्र पूजन के साथ ही ध्वज वंदन और पथ संचलन के कार्यक्रम में शामिल होकर एकजुटता और अनुशासन का संदेश दिया। इस मौके पर स्वयंसेवकों ने हिंदू धर्म और राष्ट्र की रक्षा का संकल्प भी दोहराया। आज विजयादशमी के पर्व पर पथ संचालन के उत्सव पर मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। सभी स्वयंसेवक संघ के सदस्यों से रूबरू हुआ और एक नई दिशा का जागरण कह लीजिए, जिस तरीके से मेरा ये पहला अनुभव और अभिभूत हुआ हूँ मैं, जिस तरीके से यहाँ डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिवोशन सभी स्वयंसेवकों में देखने के लिए मिला। पथ संचलन का आयोजन टाउन हॉल से हुआ। पथ संचलन के माध्यम से स्वयंसेवकों ने नगर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया। इंदिरा मार्केट से कांचघर चौराहे तक की सड़क तो बनकर तैयार हो गई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी बिजली के खंभे शिफ्ट कराना भूल गए। बीच सड़क पर लगे विद्युत पोल हादसों का सबब बन रहे हैं। नगर निगम के अधिकारियों को शायद यहां किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार है। अधूरा काम करना नगर निगम के अधिकारियों की फितरत है। इस बार मामला इंदिरा मार्केट से कांचघर तक की सड़क का है, जिसमें विद्युत पोल शिफ्ट कराने का काम अधूरा छोड़ दिया गया है। बीच सड़क पर जमे बिजली खंभे लापरवाही की कहानी बयां कर रहे हैं। कांचघर से लेकर स्टेशन तक वर्ण कंपनी का एरिया, पावर हाउस का एरिया, यहाँ से लगभग हजारों व्यक्ति डेली जो है यहाँ से निकलता है और यहाँ की सड़क को बने हुए लगभग 3 से 4 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी यहाँ पर विद्युत पोल जो है सड़क के बीचों बीच खड़े हुए हैं। ना तो एमपीबी ने और ना ही नगर निगम ने इन पोलों को शिफ्ट करने की जहमत उठाई। मैकेनिक जोन के सामने तो लगभग बिल्कुल मेन रोड पे ही एक खम्भा जो है गड़ा हुआ है, जो कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इस तरह के नज़ारे चौथा पुल से कटंगा तिराहे और मेडिकल कॉलेज रोड पर भी कई स्थानों पर साफ देखे जा सकते हैं। सड़क निर्माण के तुरंत बाद पोल शिफ्टिंग करा दिए जाने थे, लेकिन 2-3 साल बाद भी बिजली के खंभों की शिफ्टिंग नहीं हो पाई है। राधा कृष्ण वार्ड मरही माता मंदिर के आसपास के इलाके में निवास करने वाले रहवासी चरपट सफाई व्यवस्था से परेशान हैं। नाली की सफाई ना होने, जगह जगह कचरे के ढेर लगे होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि साफ सफाई के अभाव और गंदगी के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। सफाई कार्य में लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी शहर के कई वार्ड गंदगी से जूझ रहे हैं। आलम यह है कि जगह जगह लग रहे कचरे के ढेर और गंदगी से आम जनता परेशान है। राधा कृष्ण वार्ड के मरही माता मंदिर के आसपास के क्षेत्र के लोग भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं। ऐसे में लोगों में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। कब से तो देख रहे, 5 साल से देखते हुआ आ रहा, मगर ये साफ ही नहीं हो रहा इधर पर। नहीं, बस कचरा वाले उठाते रहे और उधर जमाने का कचरा लाकर इधर फेंक देते थे। सुअर मरे, कुत्ता मरे, बिल्ली मरे तो इधर ही फेंक देते रहे। अरे इधर पर इतनी साफ सफाई हो के बाद भी साफ सफाई भी नहीं है, और इधर जो पार्षद रहा वो व्यक्ति है ही नहीं है, वो गुजर गए। तो नाली देखो इधर इतनी पूरी है और पूरे में नाली में कचरा पूरा है, और आते हैं देख के चले जाते, कोई सफाई नहीं। कौन सा वार्ड है? राधा कृष्ण वार्ड। कोई न सफाई होती न सुनाई होती है। तो आप क्या चाहते हो? हमें तो ये चाहना कि इधर कचरा डला ही ना, हमारे दरवाजे के सामने हमारे लड़के बच्चे सब बीमार है, साफ सफाई रहना चाहिए। ठप सफाई व्यवस्था के कारण लोगों को संक्रामक और अन्य बीमारियों से भी जूझना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम प्रशासन से क्षेत्र की नालियों की सफाई और कचरे के ढेरों को साफ करने की मांग की है। रक्तदान महादान के संकल्प के साथ कार्य कर रही समाज सेवी संस्था जबलपुर ब्लड डोनेशन सोसाइटी के सदस्यों ने सामूहिक रक्तदान महायज्ञ के माध्यम से 5वां स्थापना दिवस मनाया।
इस अवसर पर पीड़ित मानवता की सेवा के संदेश और उद्देश्य के साथ रक्तदान किया गया। संस्था के सदस्यों ने शहरवासियों से भी रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की है। रक्तदान महादान के संकल्प को लेकर कार्य कर रहे समाज सेवी संस्था जबलपुर ब्लड डोनेशन सोसाइटी के सदस्यों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। राइट टाउन क्षेत्र में आयोजित किए गए इस शिविर के माध्यम से युवाओं ने पीड़ित मानवता की सेवा का संकल्प लेते हुए रक्त का दान किया और शहरवासियों से भी रक्तदान कर लोगों के जीवन की रक्षा करने की अपील की। हम सारे लोगों को ये जागृति फैलाना चाहते हैं कि जब सारी जगह त्राही त्राही मची होती है तब हमारे लोग अपने शरीर का रक्त लोगों को निसंकोच किसी भी स्वार्थ के देते हैं। तो हमारा सबके बीच में ये प्रेरणा देना या ये जन जागरण फैलाना है कि भैया अब आपका भी समय है, आप उठिए, जागिए और कम से कम उसके लिए जिसको आप नहीं जानते हैं, उस व्यक्ति के लिए करना जिसको हम नहीं जानते। जानने वालों को तो लोग करते हैं, हम चाहते हैं बिना जानने वाले की मदद की जाए। आज हमारे सारे साथी, सारे पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ता अपना रक्तदान करेंगे। रक्तदान शिविर में 50 से ज्यादा युवाओं ने सहभागिता दर्ज कराई और रक्तदान को लेकर जन जागरण लाने का प्रयास किया। रानी दुर्गावती संग्रहालय की कला वीथिका में लगी चित्र प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। संस्कारधानी की चित्रकार जसवीर कौर की पेंटिंग्स में नारी और प्रकृति के एक से बढ़कर एक रूप दिखाई दे रहे हैं, जो दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। छोटे से कैनवास से बड़ा सा संदेश देने वाली चित्रकार जसवीर कौर की पेंटिंग एग्जीबिशन कला प्रेमियों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। रानी दुर्गावती संग्रहालय की कला वीथिका में लगी इस चित्र प्रदर्शनी में प्रकृति और नारी के कई अनुपम स्वरूपों की झलक देखने को मिल रही है। नारी के अलग अलग व्यक्तित्वों को रंगों के जरिए कैनवास पर उकेरा गया है, जो कला प्रेमियों को आकर्षित कर रहा है। जसवीर कौर जो जबलपुर की एक मानी हुई आर्टिस्ट हैं, उनकी ये एग्जीबिशन रानी दुर्गावती संग्रहालय में आज 17, 18 और 19 3 दिवसीय ये एकल प्रदर्शनी है। जसवीर कौर के बारे में ये कहूँगा कि एक छोटे से कैनवास में वो बहुत सारा मैसेज दे देते हैं। उनके रंगों में वो भाव हैं जो हमारे मन में छिपे हुए हैं, वो कलर के द्वारा बाहर निकालती हैं और विशेष तौर पर वे अपनी पेंटिंग्स में नारी के व्यक्तित्व का अच्छे से अच्छा चित्रण करती हैं। चित्रकार जसवीर कौर का कहना है कि नारी के व्यक्तित्वों को चित्रों के जरिए प्रदर्शित करना उनकी हॉबी है। ये मेरा मतलब इनबॉर्न वो है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, अपने आप ही इंटरेस्ट है कि मैं जैसे ही ब्रश उठाती हूँ तो सबसे पहले मैं फिगर ही बनाती हूँ, वो भी फीमेल फिगर। तो इसमें मेरा अपने आप ही इंटरेस्ट है और मैसेज मेरा ये रहता है कि मैं सुंदर से सुंदर रूप नारी का पेश कर सकूँ इसमें। चित्र प्रदर्शनी में 100 से ज्यादा पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई हैं, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। रांची क्षेत्र में शनिवार की देर रात 2 गुटों में विवाद हो गया। पुरानी रंजिश के चलते जेल से छूटे बदमाश ने अपने 2 दुश्मनों पर गोली चला दी, तो वहीं दोनों दुश्मनों ने बदमाश पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। घटना से इलाके में दहशत और अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तत्काल ही तीनों घायलों को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा। पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। पुलिस को घटना स्थल पर कारतूस भी बरामद हुए हैं। रांची थाना क्षेत्र सर्रापीपर के पास एक भंडारे में 2 गुटों में विवाद हो गया। पुरानी रंजिश के चलते हुए इस विवाद के दौरान जेल से छूटकर आए शातिर बदमाश तरुण पटेल ने अपने 2 दुश्मनों निक्की गुप्ता और अभ्युत उर्फ आदित्य पर फायरिंग कर दिया। फायरिंग की इस घटना में दोनों को कमर के नीचे के हिस्से में गोली लगी। इस दौरान दोनों बदमाशों ने तरुण से पिस्टल छीन ली और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। घटना में तीनों ही गंभीर रूप से घायल हुए। वारदात से पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल निर्मित हो गया। इस बीच पुलिस को भी घटना की जानकारी लग गई और पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तीनों घायलों को तत्काल घटनास्थल से इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा। कि वो लड़का एक ठैया तरुण नाम है, वही आया है। लड़के यहाँ भंडारा में खा रहे थे, पीछे देखे बैठे रहे, वही आया है तो झांका है सबके मुंह ऐसे कर करके देखा है और एकदम से वो कौन निक्की गुप्ता है का निक्की गुप्ता को यहाँ लगाया है, वो इधर लगाया है गोली, तो एकदम से वो ऐसा हुआ है। भागने को जब भगदड़ मची है ना, गोली चला तो सब ले भगदड़ मची है, तो कोई के पैर में लगा तो कोई के कहीं लगा है। जो भागे हैं जो 2 जन के तो लगा ही गया है, अद्भुत और वो निक्की गुप्ता। हाँ
भंडारा खा रहे थे बच्चे लोग, खाना खाने को बैठे थे। गंगू यादव 72, तरुण और अज्जू और मधु और जगत, ये लोग बाकी साथियों के साथ आए और हम लोग भंडारे पर का आयोजन कर रहे थे मंदिर दुर्गा पंडाल के पास रांझी में। इसी बीच इन लोग 4-5 लोग आते हैं और गोली से फायर निक्की गुप्ता, अदित बर्मन के ऊपर करने लगते हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर हत्या का प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। पुलिस को घटनास्थल पर कुछ कारतूस भी मिले हैं। जो तरुण पटेल है उसने जो है अपने 4 अन्य साथियों के साथ हथियारों से के साथ कट्टा वगैरह आदि लेकर आए थे और चूँकि पूर्व से इनकी रंजिश चल रही थी, निक्की गुप्ता, अद्भुत बर्मन और उनके 2-3 अन्य साथियों से, और उन्होंने मौका पा करके जो है अद्भुत और निक्की गुप्ता को पैरों में गोली मारी थी। वहाँ पर जो भंडारा चल रहा था पूर्व से 2-4-6-8 लोगों ने उसको पकड़ा और उसी समय जो है निक्की, अद्भुत और उसके 2-3 साथियों ने जो है इसको चाकुओं से मारा, चाकुओं से 10-15 वार किए। उसके बाद चूँकि ऐसी सनसनीखेज वारदात हो गई थी, लोग आसपास जो भी थे वो काफ़ी घबराए हुए थे। पुलिस के पहुंचने पर जो है तीनों को तुरंत हॉस्पिटलाइज करवाया गया और हॉस्पिटलाइज करवाने के बाद जो है जीरो पर नालसी ली गई। दोनों की ओर से तरुण पटेल और निक्की गुप्ता की ओर से काउंटर FIR हुई है, धारा 307-34 और धारा 307-147 506 IPC के तहत। अभी जो है 3 आरोपियों को राउंड अप किया गया है। 3 जो आरोपी अन्य नामजद हैं वो तीनों अस्पताल में अभी हॉस्पिटलाइज हैं और 4 आरोपियों की तलाश अभी सघन सरगर्मी से जारी है। पुलिस की माने तो इस घटना में दोनों पक्षों के अन्य लोग भी शामिल थे जिनकी पतासाजी की जा रही है। बताया जाता है कि तरुण शातिर बदमाश है और उस पर आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुछ दिन पहले ही वो जेल से छूटकर आया है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।